नमस्कार, मैं हूं हीरा परियार। देखिए, पूरे देश भर में यूजीसी एक्ट को लेकर विवाद हो रहा है। लोग जो है धरना प्रदर्शन तक उतर आए हैं, उग्र बढ़ते हुए जा रहा है, आंदोलन तक उतर आए हैं। लोग आज तक जो मोदी जी के कसीदे गढ़ रहे थे, वही आज मोदी जी के विरोध में आ चुके हैं। कहीं कहीं पर तो यहाँ पर योगी जी को जो महात्मा समझते थे, आज वही लोग जो है योगी जी के विरोध में आने लग चुके हैं। तमाम जो संगठन है, हिंदू संगठन है या अनेक सेनाएं जो बनी हुई हैं, सरकार के विरोध में उतर चुके हैं। बात करते हैं यूजीसी एक्ट 2026 की जो गाइडलाइंस है, आखिर क्यों विरोध हो रहा है और क्यों यहाँ पर जो है सवर्ण जो है लोग हैं वो यहाँ पर क्यों इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, एक बात को हमको समझनी होगी कि जो SC, ST और OBC हैं, जो पिछड़ी जातियां हैं, उन पर जो है अत्याचार होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भेदभाव होता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज के दिन में जो SC और ST हैं और OBC है, OBC वाले SC और ST पर जो है भेदभाव करते हैं या अत्याचार करते हैं, ठीक है, उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। और ये होता है क्योंकि OBC वाले जो है वो यहाँ पर कुछ जो है यहाँ पर अमीर बन चुके हैं, पैसे वाले हो चुके हैं। तो जो गरीब होते हैं SC, ST, उस पर वो अन्याय करते हैं। इस पर भी कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उनको कमतर आंका करते हैं, इस पर भी कोई दो राय नहीं है। बचपन से देखे आ रहे हैं कि जो SC, ST होते हैं, OBC होते हैं, दलित समाज होता है, जिन्हें हम लोग जो है, मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूं, तो कुमाऊं से मैं बिलोंग करता हूं, तो वहां पर जो है उनको हरिजन कहा करते हैं। लेकिन भेदभाव जरूर होता है, इसमें मैं कोई इसको जो है नकार नहीं सकता। जो कानून बने हैं वो भी जरूरी है, लेकिन जो कानून बना है उसमें एक तरफा व्यवहार किया गया है, उसको संतुलित नहीं किया, उसको समझते हैं। देखिए, यहाँ पर इन्होंने लिखा है, जो यूजीसी एक्ट 2026 है, उसमें लिखा है कि इन्होंने धर्म, नस्ल, जाति, लिंग। देखिए, अभी जो है कुछ दलित समाज के जो है इन्फ्लुएंसर हैं, उसमें इसको कोड कर रहे हैं कि ये जो है सही है, यानी कि सवर्णों के लिए भी सही बता रहे हैं उसको, ठीक है ना। लेकिन ये यहाँ पर उनके लिए गलत है, क्योंकि उनको कोड नहीं किया गया। देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है इन्होंने, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग। धर्म मतलब धर्म का कोई उन्होंने कोड नहीं किया कि कौन सा धर्म है। फिर उन्होंने लिखा है कि नस्ल, नस्ल भी नहीं, जाति, लिंग, जन्म स्थान या दिव्यांग जन के आधार पर विशेष रूप से। अब फिर आगे उन्होंने लिखा है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और दिव्यांग जन। ये चीजें इन्होंने लिखा है इसमें, इसको समझना बहुत जरूरी है। SC, ST और OBC और जो है विकलांग को यहाँ पर कोड किया गया है कि इनके लिए है, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी नहीं लिखा है कि आप सवर्ण के लिए यहाँ पर ये बिल उनमें जो है उसको कोड किया। ये SC, ST प्रॉपर तरीके से लिखा गया है, इसको समझना बहुत जरूरी है। और सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव का उन्मूलन करना तथा उच्च शिक्षा संस्थानों में हितधारकों के मध्यपूर्ण समता एवं समावेशन को संवर्धन देना, इसका मोटो यही है। लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी नहीं लिखा है कि सवर्ण, जो अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जाति, SC और OBC इस श्रेणी में नहीं आती है, उनसे हटके बात हो रही है। फिर उन्होंने लिखा है कि जाति आधारित भेदभाव का अर्थ अनुसूचित जातियों पर है, ठीक है ना, इसको समझना है। शेड्यूल कास्ट पर है और अनुसूचित जाति शेड्यूल ट्राइब पर है, जनजाति पर, और जो अन्य पिछड़े वर्ग OBC हैं उनके सदस्य विरुद्ध केवल जाति या जनजाति के आधार पर भेदभाव है, यानी कि उनको कोड किया गया, ठीक है ना। फिर उन्होंने लिखा है, आगे बढ़ते हैं सीधे, फिर लिखा है उन्होंने भेदभाव का अर्थ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान, दिव्यांगता या इनमें से किसी एक आधार पर किसी भी हितधारक के विरुद्ध कोई अनुसूचित जात, अनुसूचित भेदभाव या पक्षपातपूर्ण व्यवहार या ऐसा कोई कार्य, चाहे वो स्पष्ट हो या अंतर्निहित हो, इसमें कोई भी विभेद, बहिष्करण और प्रतिबंध या पक्षपात भी शामिल है, जिनका उद्देश्य प्रभाव शिक्षा में समान व्यवहार को निष्पक्ष और अक्षम करना है। इसको कोड बार बार इन्होंने कोड कर रखा है कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, ठीक है ना। आगे जो पढ़ते हम चले जाएंगे उसमें बार बार यही कोड किया गया है। अब इन्होंने लिखा है समता। फिर जो समता से अर्थ जो आगे जो एक्सप्लेन होगा, यानी कि जो सदस्य, जो मेंबर, जो कमेटी बैठेगी, उसमें भी इन्होंने जो है पूरा गड़बड़ झोला कर रखा है। और लिंग का अर्थ इन्होंने बता रखा है, लिंग का अर्थ पुरुष, महिला और तृतीय लिंग समाज, यानी कि थर्ड जेंडर की बात कर रहे हैं, और तृतीय लिंग से सम्मिलित है, तो सम्मिलित है, ये इन्होंने बताया है। लेकिन उन्होंने फिर वही जो ऊपर कर रखा है, इन्होंने यहां पर बता रखा है लिंग का अर्थ पुरुष, महिला और तृतीय लिंग है, तो उसमें कौन है?
थर्ड जेंडर को हटा के अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने बोला कि पुरुष और महिला बोला, तो पुरुष महिला कौन है, ऊपर इन्होंने ऑलरेडी कोड कर रखा है SC ST और OBC, यानी कि इसमें महिला उसमें जनरल कास्ट की नहीं आती है। आगे बढ़ते हैं, समता के संवर्धन का कर्तव्य, उनकी जो ड्यूटी बता रखी है उन्होंने, भेदभाव के उन्मूलन का कर्तव्य होगा। और फिर उन्होंने लिखा है अगर गौ वाले में जाते हैं तो इन्होंने लिखा हितधारकों के विरुद्ध भेदभाव को उन्मूलन करना था, उनकी जाति, संप्रदाय, धर्म, भाषा और नर जातीयता, लिंग या दिव्यांगता के पूर्वाग्रह के बिना उनके हितों की रक्षा के लिए उचित संरक्षित और निवारक उपाय करेगा। इन्होंने ये कर रखा है, लेकिन ऊपर इन्होंने ऑलरेडी बता रखा है SC ST OBC, ठीक है ना, और जो हमारे डिसेबल्ड है और या वो थर्ड जेंडर में आते हैं, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम, आगे इन्होंने क्या कर रखा है, अब जो मेन प्रॉब्लम यहां पर हो रही है, जो समिति का गठन कर रखा है, जो इन्होंने कमेटी बना रखी है, जो कमेटी बनेगी 7 नंबर में बोला है, समिति में अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग जन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो फिर जनरल कहां है, जनरल को कोड नहीं कर रखा ना, जनरल कास्ट। अब क्या गारंटी है कि जनरल कास्ट के साथ यहां पर जो है भेदभाव ना हो, ये भी सोचने वाली बात है। अगर कोई ब्राह्मण वहां पर पढ़ाई कर रहा है, जो सिक्का जो है बांध के चले गया और सिक्का का अपमान करना शुरू कर दिया, सिक्का को ही पकड़ दिया, तो फिर उसका मतलब उसका कौन होगा यार, ये भी एक सोचने वाली बात है। कोई ब्राह्मण है, उसने सिक्का ऐसे बांध रखी है, अगर कोई OBC SC ST समुदाय का कोई बालक आ गया और जो है उसने जो है उस पर जो है उसका सिक्का को पकड़ के जो है उसका अपमान कर दिया, तो फिर क्या होगा, फिर तो कोई कानून में यहां पर लिखा ही नहीं है ना यार, लिखा नहीं है ना इन्होंने। फिर आगे पढ़ते हैं इन्होंने, फिर उन्होंने लिखा कि अन्य पिछड़ा, और फिर उन्होंने लिखा कि प्रतिनिधित्व होना चाहिए, यानी कि इन्होंने समिति जो कमेटी बना रखी है उस कमेटी में वही व्यक्ति होने चाहिए, SC ST समुदाय के बच्चे होने चाहिए, समिति कमेटी में होने चाहिए। और फिर डिसेबल्ड या अन्य जो इन्होंने लिखा है महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, लेकिन महिला कौन सी होनी चाहिए ये इन्होंने अच्छी तरह कोड नहीं कर रखा है, यानी कि इनके कहने का मतलब है कि SC ST और OBC होना चाहिए। तो यहां पर ये बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला है, और जबकि इन्होंने समझा रखा प्रॉपर तरीके से कि SC ST OBC होना चाहिए, लेकिन कहीं पर भी नहीं लिखा है कि ब्राह्मण होना चाहिए, जनरल कास्ट का होना चाहिए, ये इन्होंने कहीं पर भी नहीं लिखा है। और इसी पर सबसे बड़ा वो है, अगर बाई चांस अगर कोई लड़की है यहां पर OBC SC ST समुदाय से आती है और कोई जनरल कास्ट का लड़का है और ब्राह्मण है, लड़का है और स्कूल में पढ़ रहे हैं और ऐसी कुछ कहा सुनी बहस हो गई, तो फिर SC ST OBC समुदाय की जो लड़की है उस पर गलत आरोप लगा देती है, फिजिकल असॉल्ट का लगा सकती है या रैपिड एक्शन का लगा सकती है। तो ऐसे जब एलिगेशन लगता है तो फिर तो गया लड़का काम से, उसका करियर बर्बाद हो गया। तो उसके लिए यहां पर जो है बैक सपोर्ट में कोई भी लीगल जो है यहां पर उसको अच्छी तरह से नोटिफाइड नहीं किया गया है, ये मेन प्रॉब्लम यहां पर है। और जो सदस्य जो मेंबर हैं वो मेंबर वही होंगे जो SC ST OBC या फिजिकल डिसेबल्ड होंगे। तो फिर जनरल और ब्राह्मण कहां जाएंगे, ये भी एक सोचने वाली बात है। लेकिन इसको भी मानता हूं कि SC ST और OBC के साथ अन्याय होता है और भेदभाव होता है, और वो भेदभाव जनरल कास्ट या ब्राह्मण लोग करते हैं। मैं जनरल कास्ट से हूं तो मैंने अपने बचपन में देखा है, तो मैं जिस इलाके से बिलोंग करता था तो उनके साथ भेदभाव होता है, और भेदभाव किसी प्रकार से होता है, एक्टिव भी हो सकता है, पैसिव भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। 7वें का जो जॉ नंबर है उसमें देखते हैं, किसी भी भेदभाव की घटना के पीड़ित या गवाह, चाहे वो छात्र हो, संकाय का मेंबर हो या कोई कर्मचारी हो, क्यों न हो, कर्मचारी क्यों न हो, ऐसी घटनाओं के प्रतिबिंब करने के लिए प्रोत्साहित किए जाएंगे और सूचनाकर्ता द्वारा अनुरोध किए जाने पर उनकी पहचान संरक्षित रखी जाएगी तथा उन्हें प्रतिशोध तथा उत्पीड़न के विरुद्ध आवश्यक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। यह भी साथ में कहा गया, यानी कि कोई गलत एलिगेशन भी लगा देगा उसको भी यहां पर सुरक्षा प्रदान की जाएगी, ठीक है ना। इसका कहने का मतलब यही है, अगर कोई गलत आरोप भी तो लगा सकता है। अब जो गलत आरोप लगा रखा है, जो जनरल कास्ट और जो ब्राह्मण है उनके लिए जो है यहां पर सपोर्ट के लिए कुछ भी नहीं रखा गया, यह भी एक सोचने वाली बात है। लेकिन हाँ, जो डिसेबल्ड है, जो दिव्यांगजन है, वो डिसेबल्ड में जो है वहां पर ये हो सकता है कि जो डिसेबल्ड है वो जनरल भी हो सकता है और ब्राह्मण भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन ये पर भी समिति और कमेटी में कहीं पर नहीं लिखा है कि वो जो है दिव्यांग या डिसेबल्ड या जो होगा वो यहां पर जनरल कास्ट का ही होगा,
लेकिन ये प्रॉपर तरीके से लिखा है कि SC ST OBC होगा ही होगा, क्योंकि सोशल मीडिया के अंदर जो है इस प्रकार का र्यूमर्स फैल रहा है। जो OBC के हैं, जो इन्फ्लुएंसर हैं, जो SC ST और OBC से आते हैं, या कोई इस प्रकार के यूनियन है, SC ST OBC के यूनियंस बने हुए हैं, या कोई भी हैं, वो लोग जो है इसको जो है बार बार धर्म, लिंग, जाति और इस पर जो है कोट करके दिखा रहे हैं कि इसमें जनरल और ब्राह्मण की विवाद भी कहेगी, लेकिन नहीं कहे गए है। जबकि यहां पर SC और ST और OBC, थर्ड जेंडर और डिसेबल्ड की बात कही गई है, लेकिन जनरल कास्ट और जो ब्राह्मण है उनके सपोर्ट के लिए कुछ भी नहीं बताया गया है। इतना ही कहूंगा। जय हिंद, भारत माता की जय।